अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात 12वीं के उर्दू निसाब से इंशाल्लाह आज हम रुस्तम व सहराब आगा हैशर काश्मीरी का लिखा ये ड्रामा मुकम्मल करेंगे। हमने काफ़ी कुछ मनाजिर इसमें देख चुके हैं, बहुत सारी बातें हमने समझ चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से रुस्तम व सहराब एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ जंग पर आमादा हो जाते हैं। रुस्तम चूँकि बाप है और पहलवानी में वो उस्ताद है, और फिर उसने दुआएं भी की है और अल्लाह ने उसकी दुआओं को कबूल भी किया। आखिरकार वो अपने बेटे सहराब पर हमलावर होते हुए उस पर आन चढ़ता है, यानी उसे ज़ीर कर देता है और उसे गिरा कर उसके सीने पर चढ़ जाता है और फिर उसे पूछता है कि देख, तेरे घात में अजल बैठी हुई है, यानी कि मौत तेरा इंतज़ार कर रही है, बल्कि मौत तुझ पर सवार हो चुकी है। और देख ले कि बूढ़े हाथों में किस तरह से जान बाकी है, कैसी खुदरत है बूढ़े हाथों में। हालांकि सहराब ने बारहा उससे पूछा था कि तू कौन है, अगर तू रुस्तम है तो बता ले कि मैं तेरे क़दमों में गिरकर तुझसे मैं तेरी अज़मत को सलाम कर लूँ और तुझे मैं अपना बाप तस्लीम कर लूँ। इसके साथ साथ उसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने बाप को एक मर्तबा देख ले, लेकिन रुस्तम नहीं माना, बिल्कुल भी उसने अपनी शनाख्त नहीं बताई, बल्कि उसको शर्मिंदगी महसूस होती थी, रुसवाई महसूस होती थी कि एक नौजवान लड़के के सामने वो अपने आप को इस तरह से बताकर या अपनी शनाख्त बताकर ख़ुद की ताकत को रुसवा कर देगा। खैर, हमने देख लिया कि किस तरह से सहराब के सीने में खंजर फोंक दिया गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे क्या हुआ था। आज हमने सफ़ा नंबर 40 पर देखना है। चलिए अब हम देखें, सहराब के सीने में खंजर भोंक दिया गया है। अब देखते हैं सहराब क्या कहता है। आह ऐ आँखों, तुम्हारे नसीब में बाप का दीदार न था। कहाँ हो प्यारे बाप, कहाँ हो? आओ आओ के मरने से पहले मैं तुम्हारा सहराब तुम्हें एक बार देख ले। देखिए यहाँ पर जैसे ही उसके सीने में खंजर घोंपा गया, अब जैसे उसकी जान निकलने को है, लेकिन आखिरी लम्हों में वो अपने बाप को याद करता है, अपने बाप को पुकारता है और ख़ुद से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ आँखों, तुम्हारे नसीब पे बाप का दीदार नहीं था। वो बस आवाज़ें देने लगता है कि ऐ मेरे बाप, तू आ जा एक मर्तबा, कि तेरा रुस्तम तेरा सहराब तुझे देखने के लिए बेकरार है, तुम्हें एक बार तुम्हारा सहराब देखना चाहता है। रुस्तम क्या अपनी जवानी की मौत पर मातम करने के लिए अपने बाप को याद कर रहा है? अब तेरे बाप की मोहब्बत, उसकी दुआ, उसके आंसू, उसकी फरियाद कोई तुझे दुनिया में ज़िंदा नहीं रख सकती। यहाँ पर जब सहराब तड़प रहा है, जब उसकी आँखें आखिरी सांसें चल रही है, जब वो अपने बाप की याद कर रहा है, इस पर भी वो रहम नहीं खाता, यानी रुस्तम रहम नहीं खाता और कहता है कि अपनी जवानी की मौत पर बाप को बुलाकर उसे आहें भरने के लिए बुला रहा है या उसे तड़पने के लिए बुला रहा है, मातम करने के लिए बुला रहा है। याद रख कि अब तेरे बाप की कोई दुआ या उसके आंसू, उसकी फरियाद तुझे ज़िंदा नहीं कर सकती। अब तेरा वक्त तो हो चला है। मरहम कहाँ जो रख दे दिले पाश पाश पर, मरहम कहाँ जो रख दे दिले पाश पाश पर, आया भी वो तो रोएगा बेटे की लाश पर। रुस्तम सहराब से कहता है, पहली बात तो ये है कि तेरा बाप यहाँ आने वाला है नहीं। मरहम कहाँ जो रख दे दिले पाश पाश पर, दिले पाश पाश टुकड़े जो हो चुका है, चूरा चूरा हो चुका है, दिल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर तेरा जो दिल है वो बिल्कुल पाश पाश हो चुका है, रेज़ा रेज़ा हो चुका है। तो अब याद रख, तेरा बाप तुझे बचाने के लिए, तेरी दुआओं के लिए, तेरे आंसुओं के लिए यहाँ आने वाला है नहीं, और आ भी जाए तो वो सिर्फ बेटे की लाश पर रोएगा, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकता है। सहराब अब भी कहता है, भाग जा इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में भाग जा। यहाँ पर उसे तंबी करता है, उसे समझाता है सहराब कि तू भाग जा, यहाँ से चला जा, यहाँ से मतलब दुनिया ही से चला जा, किसी और दुनिया में चला जा। तूने साम व नीरिमान के ख़ानदान का चिराग बुझा दिया। साम व नीरिमान ख़ानदानों के नाम हैं, उनका चिराग बुझा दिया, यानी कि तूने उनके चिराग को गुल कर दिया। चूँकि अब इसको खंजर लग चुका है और उसको मालूम है कि अब चंद ही लम्हों में उसकी रूह परवास करने वाली है, इसीलिए वो कहता है कि तू यहाँ से चला जा और फिर
दूसरी दुनिया में चला जा, क्योंकि तूने साम निर्माण के ख़ानदानों का चिराग बुझा दिया। तारीक जंगलों में, पहाड़ों के गारों में, समंदर की तह में तू कहीं भी जाकर छुपे, लेकिन मेरे बाप रुस्तम के इंतकाम से ना बच सकेगा। उसको समझाता है, उसको बताता है कि देख, मेरा बाप वो हस्ती है जो पहाड़ों में छुपी हुई चीज़ों को निकाल लेता है, तारीक जंगलों में छुपी हुई चीज़ों को निकाल लेता है, समंदर की तह में भी छुप जाए तो उसे भी वो तलाश कर ही लेता है। याद रखना, मेरे बाप के इंतकाम से तू बच ही नहीं सकता। रुस्तम चौंक कर खड़ा हो जाता है। क्या कहा? तू रुस्तम का बेटा है? अब देखिए यहाँ पर जैसे ही उसने खुद के बाप का नाम बताया कि रुस्तम के इंतकाम से तू नहीं बच सकेगा, रुस्तम मेरा बाप है, तो यहाँ पर रुस्तम को बहुत ज़्यादा अचंभा होता है, चौंक पड़ता है और कहता है, क्या तू रुस्तम का बेटा है? सोहराब, हाँ। रुस्तम फिर तहकीक करने लगता है, फिर पूछता है, तेरी माँ का नाम? सोहराब, तहमीना। रुस्तम, तेरे इस दावे का सबूत? मतलब तू नाम तो बता रहा है, ठीक है, लेकिन क्या वाकई तू तहमीना और रुस्तम का बेटा है? और अगर है तो फिर इस दावे का कोई सबूत बता दे। सोहराब, इस बाजू पर बंधी हुई मेरे बाप रुस्तम की निशानी, बाजू पर यानी हाथ पर, शोल्डर पर बनी हुई कोई हाथ पर, बाजू पर बंधी हुई कोई निशानी है, वो बताने लगता है। रुस्तम, झूठ, गलत, तू धोखा दे रहा है, मुझे पागल बनाकर अपने कत्ल का इंतकाम लेना चाहता है। और घबराहट के साथ रुस्तम सोहराब के बाजू का कपड़ा फाड़कर अपना दिया हुआ मोहरा देखता है। अब शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर और याद दिलाती चलूँ कि रुस्तम और तहमीना दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और उन्होंने शादी भी की थी। इसके साथ साथ जब रुस्तम तहमीना को छोड़कर जा रहा था, उनके यहाँ औलाद होने को थी और उसे ये नहीं पता था कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन उसने एक मोहरा निशानी के तौर पर दिया था तहमीना को और ये कहा था कि बेटा हो जाए तो उसके बाजू पर बांध देना और मेरे पास भेज देना। लेकिन तहमीना अपनी औलाद की, और फिर वो रुस्तम चला गया था, ईरान की समत चला गया था। ईरान दौरान ये दो अलग अलग ममालिक, यहाँ पर क्या हुआ था कि सियासी मसाइल पैदा हो गए थे, इसलिए ये दोनों आपस में मिल नहीं सके थे बाद में, मतलब ये दोनों की एक दूसरे से जुदाई हो गई थी। और यहाँ पर तहमीना ने क्या किया था, बेटा होने के बावजूद भी किसी हरकारे के ज़रिए या किसी खासियत के ज़रिए रुस्तम को इत्तला तो दी थी कि उसे औलाद हुई है लेकिन बेटी हुई है। उसने ये नहीं बताया था कि बेटा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम था अगर बेटे की इत्तला देती तो वो उसे बुलवा लेता था, यानी बेटे को बुला लेता था, और ये अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाँ, उसने रुस्तम का दिया हुआ मोहरा उसके बाजू पर बांध दिया था, क्योंकि वो उसकी नसीहत, वसीयत थी या नसीहत जो भी थी। अब यहाँ पर दोनों कई साल एक दूसरे से अलग रहे और बिल्कुल एक दूसरे से बेखबर रहे। उन्हें पता ही नहीं कि बेटा कब बड़ा हो गया और कब बाप की तरह की छवि निकल आई, उसी तरह की खदकाट, उसी तरह का शुजा, उसी तरह की बहादुरी उसके अंदर आ गई थी। तहमीना ने अपने बेटी की तरबियत बिल्कुल पहलवानों जैसी की थी, बिल्कुल बाप ही की तरह उसने, मतलब जिस तरह का रुस्तम था उसी तरह से उसने सोहराब की भी तरबियत की थी। लेकिन इन तमाम बातों से वो अनजान था, रुस्तम बिल्कुल बेखबर था, अनजान था। अब यहाँ पर मुलाकात उस वक्त हुई जब वो अपने ही बेटे को अपने हाथों से कत्ल कर बैठा, अपने ही हाथों से उसे ख़त्म कर बैठा। अब जब उसने सबूत मांगा तो बेटे ने कहा कि मेरे हाथ पर एक बाजू पर क्या है, एक मोहरा बंधा हुआ है जो मेरे बाप की निशानी है। ये बात उसको याद तो आ गई रुस्तम को कि हाँ, मैंने तहमीना को एक निशानी दी थी, लेकिन तहमीना ने बेटी बताया था, बेटा नहीं बताया था। खैर, वो दीवानावार क्या करता है, उसका लिबास फाड़ता है, बाजू से उसका कपड़ा फाड़ता है और देखता है तो वही मोहरा, वही निशानी, सर पीट कर अब वो पागल हो गए जैसा हो जाता है, मतलब बिल्कुल पागलों वाली हरकतें करने लगता है। अब क्योंकि वो बहरान हो जाता है, उसका दिमाग माऊफ हो जाता है कि उसने ये क्या हरकत कर डाली, क्या किया, क्या किया, अंधे, पागल, जल्लाद, ये क्या किया। खुद ही को वो लानत मलामत करने लगता है, खुद ही को वो कोसने देने लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, ये तो बिल्कुल किस तरह का काम कर दिया मैंने, पागलों जैसा, अंधों जैसा, जल्लादों जैसा काम किया है, शेर जैसा खूनख्वार, भेड़िए जैसा जालिम, रीछ जैसा मूजी हैवान भी अपनी औलाद की जान नहीं लेता।
اس کو بہت تکلیف پہنچی، بہت زیادہ دکھ ہونے لگا۔ وہ روتے روتے پاگلوں کی طرح کہنے لگا کہ شیر جیسا خونخوار جو جانور ہے وہ بھی اپنی اولاد کو نہیں مارتا، بھیڑیے جیسا ظالم جو وحشی درندہ ہے وہ بھی اپنی اولاد کو اس طرح سے ختم نہیں کرتا، ریچھ جیسا موذی حیوان بھی اپنی اولاد کو ایسے جان سے نہیں مارتا، لیکن تو ان سے بھی انسان ہو کر حیوان سے بھی زیادہ خونی اور جہنم سے زیادہ بے رحم بن گیا ہے۔ جہنم کی وضاحتوں میں سے آتا ہے کہ وہ کسی کو بخشتی نہیں ہے، بالکل بے رحم ہو کر سزائیں دیتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر رستم نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی حد درجہ زیادتی کی تھی، انسان ہونے کے باوجود انسانیت ختم کر بیٹھا تھا، حیوانوں سے زیادہ خونی اور جہنم سے زیادہ وہ بے رحم ہو کر اپنے ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا تھا۔ دیکھیے پھر وہ کیا کہتا ہے، تول ڈالا اپنے ہی ہاتھوں سے اور ظالم اسے، تول ڈالا اپنے ہی ہاتھوں سے اور ظالم اسے، تیرا نقشہ تیرا ہی چہرہ جس آئینے میں تھا۔ یہاں پر خود ہی بڑبڑانے لگ جاتا ہے، خود ہی کہنے لگتا ہے کہ تو نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی اولاد کو ختم کر دیا، وہ ظالم۔ اب وہ اپنے آپ کو پہلوان نہیں سمجھتا، اب وہ اپنے آپ کو کوئی طاقتور، کوئی شجاع نہیں سمجھتا، اس کی ساری اکڑ، ساری جو اس کے اندر گھمنڈ تھا، غرور تھا، وہ سب کا سب مٹی میں، خاک میں مل چکا ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو ظالم قرار دیا۔ کہتا ہے کہ تیرا نقشہ تیرا ہی چہرہ جس آئینے میں چھپا ہوا تھا اسی کو تو نے توڑ ڈالا۔ سہراب کہتا ہے، فتح مند بوڑھے، تو رستم نہیں ہے، پھر میری موت پر خوش ہونے کے بدلے اس طرح کیوں رنج کر رہا ہے؟ دیکھیں یہاں پر اب بارہا اس نے پوچھا تھا کہ تو رستم ہے تو بتا دے، لیکن ایک بار بھی اس نے اقرار نہیں کیا تھا، ایک دفعہ بھی اس نے اقرار نہیں کیا تھا، اس لیے اب اس کو یوں لگنے لگا کہ یہ رستم ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں اتنا رنجیدہ ہوتا ہے، کیوں اتنا رونے لگتا ہے؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے فتح مند بوڑھے۔ فتح مند کیوں کہا؟ کیونکہ اس نے سہراب کو مار دیا ہے، سہراب پر اس نے فتح حاصل کر لی ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ تو جیت چکا ہے، تو اپنی فتح پر خوش ہونے کے بجائے مجھ پر رنج کیوں کر رہا ہے؟ رستم کہتا ہے، رو رو کر کہتا ہے کہ اس دنیا میں رنج اور آنسو، رونے اور چھاتی پیٹنے کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا؟ اب بھی نہیں کہتا کہ وہ کون ہے، ابھی تک بھی صرف ماتم کے انداز میں ماتم مناتے ہوئے، رنجیدہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا میں میرے لیے جینے کو اب کچھ باقی نہیں رہا، اگر ہے تو وہ ہے میری قسمت کے آنسو، رنج، رونا اور چھاتی پیٹنا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے تیری زندگی تباہ کر ڈالی، تیری زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی کا ہر عیش اور اپنی دنیا کی ہر خوشی تباہ کر دی۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تیری زندگی کو تباہ کر دیا ہے، نہ صرف تجھے تباہ کیا بلکہ خود اپنی زندگی کو میں نے داؤ پر لگا دیا، اپنی زندگی کی ہر خوشی ختم کر دی ہے، ہر خوشی کو میں نے تباہ کر دیا ہے۔ مجھ سے نفرت کر، مجھ پر ہزاروں زبانوں سے لعنت ملامت کر یا لعنت ملامت بھیج۔ دیکھیے اب وہ کیا کہتا ہے کہ تم مجھ سے نفرت کر، تو مجھے ہزاروں زبانوں میں جتنا بول سکتا ہے، جتنا مجھ پر لعنت ملامت کر سکتا ہے کر، کیونکہ میں اسی قابل ہوں، مجھ سے تو اب محبت سے نہیں نفرت سے پیش آ سکتا ہے۔ دیکھیے پھر، فغاں ہوں حسرت و ماتم ہوں، سر سے پاؤں تک غم ہوں، فغاں ہوں حسرت و ماتم ہوں، سر سے پاؤں تک غم ہوں، میں ہی بیٹے کا قاتل ہوں، میں ہی بدبخت رستم ہوں۔ دیکھیے یہاں پر آخر کار اس کی زبان پر وہ حقیقت آ ہی جاتی ہے جسے وہ ابھی تک چھپائے ہوئے تھا۔ کہتا ہے فغاں ہوں، فغاں ہوں کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غم زدہ ہونا، بہت زیادہ مطلب شرمندہ بھی ہونا، ندامت، پشیمانی ہونا، اور کہتا ہے حسرت و ماتم ہوں، مطلب میں حسرت و ماتم کی تصویر بنا ہوا ہوں اور سر سے پاؤں تک صرف اور صرف غم میں ڈوبا ہوا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں ہی بیٹے کا قاتل ہوں، میں ہی بدبخت رستم ہوں۔ آخرکار اس نے اپنی شناخت بتا ہی دی، کہتا ہے کہ میں ہی بیٹے کا قاتل ہوں اور میں ہی بدبخت رستم ہوں۔ سہراب کے پاس ہی زمین پر گرتا ہے، سہراب اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چھاتی سے لپٹ جاتا ہے، جس کی اسے آرزو تھی کہ ایک بار اپنے باپ کے گلے لگ جائے، ایک بار اس کے سینے پر اپنا سر رکھے، لیکن موقع ملا بھی تو اس وقت جب روح پرواز ہو رہی تھی۔
रुस्तम कहते कहते सोहराब के पास ही गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है सोहराब उसके गले में अपना हाथ डाल देता है और उसकी छाती से वो लिपट जाता है। सोहराब कहता है पिदर, प्यारे पिदर। पिदर वालिद को कहते हैं, अपने वालिद से मुखातिब है। रुस्तम कहता है हाय मेरे लाल। लाल का मतलब यहाँ पर चहीते के लिए, लाडले के लिए इस्तेमाल हुआ। ए मेरे लाडले, तूने उल्फत से, नरमी से, मन्नत से कितनी मर्तबा मेरा नाम पूछा। इस मोहब्बत व आजिज़ी के साथ पूछने पर लोहे के टुकड़े में ज़बान पैदा हो जाती, पत्थर भी जवाब देने के लिए मजबूर हो जाता। लेकिन इस 2 रोज़ा दुनिया की झूठी शोहरत और इस फ़ानी ज़िंदगी के गरूर ने मेरे होंठों को हिलने की इजाज़त न दी। मेरे बच्चे मेरी तहमीना की निशानी। देखिए यहाँ पर अब बिल्कुल आखिरी लम्हे चल रहे हैं। यहाँ सोहराब अपने बाप यानी रुस्तम के सीने से लगा हुआ है, छाती को लिपटा हुआ है और वो बस बाप के लिए पुकार रहा है, पिदर, प्यारे पिदर, यानी मेरे प्यारे शफीक बाप। रुस्तम कहता है कि मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे लाडले, तूने कितनी दफ़ा मुझसे नरमी से कभी पूछा, तो मन्नत समाजत करते हुए पूछा, कई मरतबा मुझसे मेरा नाम पूछा, लेकिन मैं बिल्कुल भी तेरे सामने अपने होंठ हिलाने को तैयार नहीं था। इतनी नरमी, इतनी मोहब्बत, इतनी उल्फत से पूछने पर तो यहाँ पर क्या होता था, पत्थरों में भी जान पैदा हो जाती थी, लेकिन मेरे गुरूर ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। और फिर ये 2 रोज़ा जो झूठी शान थी, जो 2 रोज़ा दुनिया की झूठी इज़्ज़त और शोहरत थी, उसकी खातिर मैं चुप रहा। मेरे बच्चे, मैंने ही तुझे अपने हाथों से कत्ल कर दिया। तो मेरे तहमीना की निशानी थी। तहमीना उसकी बीवी का नाम है, यानी सोहराब की माँ का नाम है, जो रुस्तम के लिए बहुत अजीज़ थी। यहाँ पर अपनी ही अजीज़ की गोद को उसने उजाड़ दिया था। किस जगह बेरहम अजल से मैं निहा रखूं, किस जगह बेरहम अजल से मैं निहा रखूं, आँखों में, दिल में, कलीजे में कहाँ रखूं। अब देखिए फिर वो अब कहने लगता है कि मेरे अज़ीज़, मेरे बेटे, मैं किस जगह तुझे ले जाऊं, कहाँ ले जाकर मैं छुपा कर रखूं। बेरहम अजल से यानी कि मौत से, अजल मौत को कहते हैं, ये बेरहम मौत से मैं तुझे कहाँ छुपा कर रखूँ। निहा के माने छुपाने के होते हैं। निहा ये जो लफ्ज़ है छुपाने के लिए इस्तेमाल हुआ। आँख में रखूँ, दिल में रखूँ, कलीजे में रखूँ, आखिर कहाँ मैं तुझे मौत के पंजों से छुपा कर रखूँ। लेकिन अब ये नामुमकिन है, क्योंकि मौत ने अपना काम कर दिखाया है। अब चलें आगे देखते हैं। बस नहीं इंसान का चलता फना वो फौत से, बस नहीं इंसान का चलता फना वो फौत से, क्या करूं किस तरह तुझको छीन लूं मैं मौत से। अब रो रहा है, अब पछतावे क्या हो, तो उसने तो वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। कहता है कि इंसान का बस नहीं चलता फना वो फौत से, यानी कि फना वो बर्बाद होने से, मौत से कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार मौत ने तुझे मुझसे छीन ही लिया, क्या करूं, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। सोहराब कहता है होमान, बारमान, हजीर, सब ने मुझे धोखा दिया है। पिदर अब ना रो, मेरी मौत को खुदा की मर्ज़ी समझकर सब्र कर लो। होमान और बारमान ये दोनों भी क्या है, इसके साथी सिपाही थे। होमान, बारमान हमने पहले भी देखा था, सोहराब के साथी सिपाही है, और हजीर जो है तो वो कैदी था। तो सब ने झूठ बोला था, सब ने मसलहतन छुपाया था, और सब यही चाहते थे कि दोनों में से किसी एक का खात्मा हो जाए, ताकि ये लोग एक दूसरे से मिल ना सके, क्योंकि उन्हें खौफ था अगर ये मिल जाएंगे तो ईरान और केकाउस के हम सबको ग़ुलाम बना देंगे। इसीलिए उन्होंने धोखा दिया था, झूठ बोला था, जानबूझकर अनजान बने थे। तो कहता है कि सभी ने मुझे धोखा दिया है, तो ऐ मेरे पिदर, तो अब अल्लाह की मर्ज़ी समझकर सब्र कर ले, खुदा की मर्ज़ी समझकर, किस्मत का फ़ैसला समझकर। मिल गई मुझको जो किस्मत में सज़ा लिखी थी, मिल गई मुझको जो किस्मत में सज़ा लिखी थी, बाप के हाथ से बेटी की ख़ज़ा लिखी थी। देखिए यहाँ पर कहता है कि मेरी किस्मत में जो कुछ भी सज़ा मुतय्यन थी वो मुझको आखिरकार मिल ही गई है। यानी सज़ा क्या थी कि बाप के हाथों से बेटी की ख़ज़ा, ख़ज़ा मौत को कहते हैं। बहुत सारे अल्फाज है मौत के लिए, यहाँ पर अजल है, मौत है, उसके बाद ख़ज़ा है। हमने और भी अल्फाज देखे हैं मौत के हवाले से, तो आप लोगों को ये याद रखना है। हो सकता है मुतरादिफ अल्फाज में, या हो सकता है हम्मानी अल्फाज में आपको पूछ लिए जाएँ। तो यहाँ बाप के ही हाथों से बेटी की मौत आई है। चले देखते हैं आगे।
रुस्तम कहता है, जब तेरी नाशाद माँ बाल नोचती, आंसू बहाती, छाती पीटती, मातम और फरियाद की तस्वीर बनी हुई सामने आकर खड़ी होगी और पूछेगी कि मेरा लाडला सोहराब, मेरा बहादुर बच्चा, मेरा शेर कहाँ है, तो अपना जलील मुंह दोनों हाथों से छुपा लेने के सिवा उसे क्या जवाब दूंगा? किन लफ्ज़ों से उसके टूटे हुए दिल और ज़ख्मी कलीजे को तसल्ली दूंगा? अब यहाँ पर दूसरा खौफ खाया जा रहा है रुस्तम को। कहता है कि जब तेरी नाशाद माँ यानी कि उदास, नाखुश, शाद के माने खुशी के होते हैं, अब नाशाद उसकी ज़िद है, यानी कि रोती हुई या फिर मायूस माँ जब मेरे पास आएगी, पागल हो जाएगी, तेरी मौत की खबर सुनकर दीवानावार अपने बालों को खींचेगी, नोचेगी और अपने मुंह पर पीटेगी, छाती पीटेगी और आंसू बहाएगी, मातम वो फरियाद करती हुई मुझसे सवाल करेगी कि मेरा बहादुर बेटा, मेरा लाडला, मेरा बच्चा, मेरा शेर कहाँ है, तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा? सिवाय जलील होकर अपने मुंह को दोनों हाथों से छुपाने का मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं किन लफ्ज़ों में उसके टूटे हुए दिल को तसल्ली दूंगा? किस तरह उसके कलेजे की आग को ठंडा करूंगा? किस तरह उसे मैं सब्र दिलाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। निगाहें किस तरह उठेंगी मुझ किस्मत के हटिए की, निगाहें किस तरह उठेगी मुझ किस्मत के हटिए की, दिखाऊंगा मैं किन हाथों से माँ को लाश बेटे की। किस्मत की हटिया यानी किस्मत का मारा। यहाँ पर वो कहता है कि किस तरह से मेरी आंखें उससे चार होगी, कैसे मैं उससे निगाहें मिलाऊंगा, मैं तो किस्मत का मारा हूँ, मैं कैसे उसे तुम्हारी लाश को दिखाऊंगा, माँ को एक बेटी की लाश कैसे मैं दिखा पाऊंगा। सोहराब कहता है, प्यारे पितर, मेरी बदनसीब माँ से कहना कि इंसान सबसे लड़ सकता है, किस्मत से नहीं लड़ सकता। देखिए यहाँ पर बेटा बाप को समझाता है, बाप की नदामत, बाप की पशिमानी देखते हुए कहता है कि मेरे प्यारे पितर, जो होना था सो हो चुका, यही मेरी किस्मत में था कि बाप के हाथों बेटी की ख़ज़ा आ जाए। ऐ बाप, अगर माँ मुझसे तुमसे सवाल करे, माँ अगर मेरे बारे में पूछे, तो बस कह देना कि इंसान सबसे लड़ सकता है, हर चीज़ को हरा सकता है, लेकिन अपनी किस्मत से वो कभी नहीं लड़ सकता। रुस्तम की गोद से ज़मीन पर गिरकर आंखें बंद कर लेता है और जो उसके सीने से लगा हुआ था अब वो बिल्कुल उसकी गोद से नीचे किस्म पे गिर गया, आंखें बंद किया। रुस्तम, ये क्या किया, मेरे बच्चे आंखें क्यों बंद कर ली, क्या खफा हो गए, क्या जालिम बाप की सूरत देखना नहीं चाहते? ये मौत का गहवारा, ये खून में डूबी हुई ज़मीन, फूलों का बिस्तर, माँ की गोद, बाप की छाती नहीं है, फिर तुम्हें किस तरह नींद आ गई? अब यहाँ पर वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए? आखिर तुम क्यों आंखें बंद कर रहे हो? क्या तुम अब अपने जालिम बाप की सूरत नहीं देखना चाहते? याद रखो, तुमने यहाँ पर जिस जगह पर अपने आप को लिटा दिया या जिस जगह पर तुमने आंखें बंद की है, तो ये मौत का गहवारा है, ये मौत की जगह है, ये खून में डूबी हुई ज़मीन है, कोई तुम्हारा फूलों का बिस्तर नहीं है, माँ की ठंडी गोद या नरम गोद नहीं है, गर्म आगोश नहीं है, बाप की छाती नहीं है जिससे तुम इतने आराम से लेटे हुए हो। तुम्हें किस तरह से नींद आ सकती है इस तकलीफ़दस्त जगह पर? फिर वो कहता है, मेरे बच्चे यूँ न जा मुझको तड़पता छोड़कर, मेरे बच्चे यूँ न जा मुझको तड़पता छोड़कर, मेरे दिल, मेरे जिगर, मेरी कमर को तोड़कर। हाय क्या क्या आरज़ू थी ज़िंदगानी में तुझे, हाय क्या क्या आरज़ू थी ज़िंदगानी में तुझे, मौत आई फूलती फलती जवानी में तुझे। अब सोहराब इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, बिल्कुल आखिरी लम्हे हैं। कहता, जैसे ही उसने ज़मीन पर अपने आप को गिरा लिया, रुस्तम उससे कहता है कि तूने जिस जगह अपने आप को सुलाया है, जिस जगह तुझे नींद आ रही है, वो जगह तेरे ना बाप की शफ़क़त भरी गोद है, छाती है, और ना ही तेरे माँ की नर्म और शफ़क़त भरी ममता की गोद है, ना ही ये तेरा फूलों का बिस्तर है, बल्कि मौत की ज़मीन है, खून की ज़मीन है, मौत का गहवारा है। और फिर कहता है कि मेरे बच्चे यूँ मुझे तड़पता बिलखता छोड़कर ना जा, मेरे दिल के और मेरे जिगर के टुकड़े, तू मेरी कमर को तोड़कर इस तरह से ना जा। क्या पता तुझे क्या आरज़ुएँ थी, क्या ख्वाहिशात थे तेरी ज़िंदगी में, लेकिन मौत आई भी तो फलती फूलती जवानी में आ गई। अब देखते हैं, सोहराब कहता है, सोहराब अपनी माँ को याद करता है, माँ खुदा तुम्हें तसल्ली दे। अब माँ के लिए यहाँ पर दुआएं कर रहा है कि ऐ माँ, अल्लाह ताला तुम्हें तसल्ली दे, तुम्हें सब्र दे, क्योंकि वो तो माँ के दीदार के बग़ैर ही इस दुनिया से रुखसत हो रहा है।
پھر رستم کہتا ہے اور بیٹا بولو چپ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اب اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہے، سہراب کی سانسیں اب اکھڑ رہی ہے، اسی لیے یہاں پر رستم اپنے بیٹے کو بولنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ بولے اور یہ سنتا رہے، اس لیے کہتا ہے کہ بولو، چپ نہ رہو۔ اس کا خون سرد ہو رہا ہے، اس کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہاں پر باپ اپنے بیٹے کو گود میں رکھا ہوا ہے، یعنی اس کو دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے کہ اس کا خون اب سرد ہو رہا ہے، یعنی جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، سانسیں ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ بار بار بولتا رہے، بار بار وہ سنتا رہے۔ اے خدا، اے کریم و رحیم خدا، اولاد باپ کی زندگی کا سرمایہ اور ماں کی دولت ہے، یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین، اپنی دنیا کا قانون بدل ڈال، اس کی موت مجھے اور میری باقی زندگی اسے بخش دے۔ موت تو زال و روا دابا کے گھر کا اجالا، میرے بڑھاپے کی امید، میری تہمینہ کا بولتا کھیلتا ہوا کھلونا کہاں لیے جا رہی ہے؟ دیکھ میری طرف دیکھ، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو تاج و تخت کی بھیک دی ہے، آج ایک فقیر کی طرح تجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا، موت سے مخاطب ہے، جبکہ موت اب کچھ نہیں کر سکتی، موت نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ موت اس سے گزارش کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، اسے منتیں کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں بالکل محتاجوں کی طرح یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، اے کریم، اے رحیم، تو کیا ہے؟ اولاد باپ کی زندگی کا سرمایہ اور ماں کے لیے دولت ہے، یہ دولت ہم محتاجوں سے نہ چھین، اپنی دنیا کا قانون تو بدل ڈال۔ اور پھر موت سے کہتا ہے اسے زندگی بخش دے، اے موت، تو اس طرح سے میرے لال کو اس طرح سے ختم نہ کر، اس طرح سے مجھ سے دور نہ کر۔ یعنی رستم کے باپ اور ماں کے لیے استعمال ہوا ہے زال و رودابا، یہ جو لفظ آئے ہیں زال و رودابا، یہ رستم کے ماں باپ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، رستم کے ماں باپ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو تخت و تاج سے نوازا ہے، لیکن اے اللہ، اے موت، دیکھ آج میں ایک فقیر کی طرح تجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں، بس تو میرے بیٹے کی زندگی یہاں پر لوٹا دے۔ پھینک دے جھولی میں تو میرے گل شاداب کو، پھینک دے جھولی میں تو میرے گل شاداب کو، ہاتھ پھیلائے ہوں میں، دے دے میرے سہراب کو۔ وہ کہتا ہے کہ اے موت، اے خدا، تو میرے گل شاداب کو، کھلتا ہوا جو گل ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے، ہنستا مسکراتا تر و تازہ پھول، اسے میرے جھولی میں ڈال دے، میں ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے سہراب کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ اور سہراب آنکھیں بند کیے ہوئے دنیا رخصت خدا، یہاں پر آنکھیں بند کر دیا ہے سہراب نے، دنیا رخصت خدا، مطلب کہنا یہ ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور خدا سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ رستم، جوانی کا چراغ آخری ہچکی لے کر بجھ گیا، جوانی کا چراغ آخرکار آخری ہچکی لے کر بجھ گیا، بے رحم موت نے میری امید کی روشنی لوٹ لی، اب لاکھوں چاند ہزاروں سورج مل کر بھی میرے غم کا اندھیرا دور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی زندگی کا جو چراغ تھا، اس کی زندگی کی جو روشنی تھی، وہ تو بے رحم موت نے آخرکار اس کو ختم ہی کر دیا، اس کو لوٹ لیا۔ آسمان ماتم کر، زمین چھاتی پیٹ، درختوں، پہاڑوں، ستاروں ٹکرا کر چور چور ہو جاؤ، آج ہی زندگی کی قیامت ہے، آج ہی دنیا کا آخری دن ہے، زندگی دنیا کہاں ہے، زندگی کہاں ہے دنیا؟ مطلب یہ پاگل جیسا ہو چکا ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آخری لمحے میں اس کو احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی، کتنی بڑی بھول کی تھی، اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اس نے ختم کر دیا تھا، بیٹے نے بھی جاتے جاتے اپنی زندگی اپنے باپ کے ہاتھوں ختم ہونے پر بھی قسمت کا فیصلہ سمجھا تھا، ماں کو تسلی دینے کے الفاظ سمجھا کر گیا تھا، اور پھر یہاں پر وہ روتا ہے، رستم کہتا ہے کہ یہ کیسی زندگی اور کیا کی دنیا، کون سی دنیا، کیسی زندگی، وہ بہت روتا ہے اور روتے روتے کہتا ہے کہ ستاروں تم چور چور ہو جاؤ، اے زمین تو پھٹ جا، اے آسمان تم ماتم کرنا، اے زمین کی چھاتی تو پھٹ جانا۔ اس کے بعد درختوں، پہاڑوں، ہر ایک سے مخاطب ہوتا ہے، لیکن کوئی اب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کی زندگی تو قیامت خیز بن چکی ہے، آج ہی اس کی دنیا کا آخری دن ہے، زندگی اور دنیا اس کو سمجھ نہیں آتی، زندگی سہراب کے خون میں اور دنیا رستم کے آنسوں میں ڈوب گئی۔
ज़िंदगी सोहराब के खून में डूब गई, यानी अपने ही हाथों उसने अपनी ज़िंदगी का खून कर दिया था। और रुस्तम के आंसू अब बस इतने आंसू बह रहे हैं गोया दुनिया ही उसकी डूबकर ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो दीवानावार क्या करता है, पुकारता है बस अपने ही बेटे का नाम लेकर, सोहराब 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 सोहराब, मतलब बार बार अपने बेटे को वो बार बार पुकारता है। लेकिन उसका बेटा इस दुनिया में अब नहीं रहा और गश खाकर गिर पड़ता है। फरिश्ते आसमान से सोहराब की लाश पर फूल बरसाते हैं। ये तख़य्युल है क्योंकि वो एक शजीब, बहादुर और बहुत अच्छी सिफत का मालिक था सोहराब, इसीलिए कहा गया कि फरिश्ते आसमान से फूल बरसा रहे हैं, जबकि रुस्तम गश खाकर यानी कि चकरा कर बेहोश होकर वो गिर पड़ा है। और फिर यहाँ हमारा पर्दा भी गिरता है। उम्मीद है कि आपको ये ड्रामे का आखिरी सीन समझ आया होगा। ट्रेजेडी वाला है, अलमिया है, एक दुख भरी दास्तान है। पढ़ते पढ़ते हमको एहसास होने लगता है कि किस तरह का धोखा इस दुनिया की वजह से बाप बेटे के दरमियान हुआ था। तो चलिए हम अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं अगली सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।